Hello dear students, class 4th, second chapter the tinkling bells, question answers and book exercises. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. जिसने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो वीडियो देखिए, तब आप सॉल्व करिए मेरे साथ बुक एक्सरसाइजेस. सो लेट्स बिगिन. शुरू करते हैं. लेट अस थिंक. आंसर द फॉलोइंग. वाई वॉज चिन्ना अपसेट. चिन्ना जो इसमें मेन करेक्टर एक बच्चा है वो आज अपसेट यानी कि परेशान क्यों है. आंसर लिखेंगे. चिन्ना वॉज अपसेट बिकॉज ही लॉस्ट द मनी हिज दादाजी हैड गिवन हिम टू बाय द टिंकलिंग बेल्स. यहाँ पर आप दैट और ऐड कर लीजिए. ही लॉस्ट द मनी दैट his dadaji had given him to buy the tinkling bells. Question number 2. How did Kamla help Chinna feel better? Kamla जो कि चिन्ना की मम्मा हैं, उन्होंने कैसे मदद करी चिन्ना की जिससे वो अच्छा महसूस कर सके. कमला कंसोल चिन्ना जेंटली. कंसोल माने उसको आश्वासन दिया या संतावना दी. वाइप्ड हिज टीयर्स, उसकी आंखों के आंसू पहुँचे और प्रॉमिस किया टू गिव हिम मनी टू बाय द बेल्स, कि वो उसको बेल्स दिला देगी, उसको पैसे दे देगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डिड द फ्रूट सेलर डू बाय मिस्टेक. गलती से सब फल बेचने वाले ने क्या कर दिया था. आंसर इज द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक वाइल रिटर्निंग द चेंज. जब वो पैसे लौटा रहा था 90 रुपये के हुए थे. 100 रुपीज़ चिन्ना की मम्मा ने दिए थे. उस फ्रूट सेलर को वापस करने थे 10 रुपये, लेकिन उसने गलती से 10-10 के 2 नोट वापस कर दिए थे चेंज जब वो लौटा रहा था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड चिन्ना मैनेज टू बाय द बेल्स फ्रॉम चाचा एंड डैड. लास्ट में चिन्ना कैसे मैनेज कर पाया वो बेल्स खरीदने के लिए चाचा से. आफ्टर ऑनेस्टली रिटर्निंग द एक्स्ट्रा मनी टू द फ्रूट सेलर, चिन्नाज मदर वॉज प्लीज्ड एंड टुक हिम टू चाचाज शॉप टू बाय द बेल्स. जब चिन्ना ने ऑनेस्टली एक्स्ट्रा मनी फ्रूट सेलर को वापस कर दिया तो चिन्ना की मम्मा उससे बहुत खुश हो गई और सीधा उसको चाचा की शॉप पर ले गई बेल्स दिलाने के लिए. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बी. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. ट्रू कहते हैं सही सेंटेंसेस को, फॉल्स कहते हैं रॉन्ग सेंटेंसेस को. लेट्स स्टार्ट. चिन्ना वॉन्टेड टू बाय द बेल्स टू अटैच दैम टू हिज बाइसिकल. वो अपनी बाइसिकल पर बांधने के लिए घंटियाँ खरीद रहा था. फॉल्स. Chinna's mother Kamla comforted him when he came home feeling sad. उसको मम्मी ने उसको प्यार किया, उसको कंफर्ट फील कराया. बिल्कुल सही, ट्रू. थर्ड है द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा एज चेंज. नहीं, 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दिए थे. सो इट इज़ फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 4. चिन्ना डिसाइडेड टू कीप द एक्स्ट्रा मनी एंड बॉट चॉकलेट्स विद इट. चिन्ना ने डिसाइड किया कि वो एक्स्ट्रा मनी को अपने पास रख लेगा और चॉकलेट्स खरीद लेगा. हाँ, उसने ऐसा किया तो था. इसको आप ट्रू लिखिए. 5th. द फ्रूट सेलर वॉज अनहैप्पी व्हेन चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी. वो दुखी हुआ था फ्रूट सेलर कि उसने एक्स्ट्रा मनी लौटा दिया. जी नहीं, इट इज़ फॉल्स. सो फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स. फाइन. लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थिंक एंड आंसर. सोचिए और लिखिए. वाई डू यू थिंक चिन्ना डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट. आपको ऐसा क्यों लगता है कि चिन्ना ने ये सोचा कि उसको मनी जो है एक्स्ट्रा मनी लौटा देना चाहिए, ना कि उसे रखना चाहिए. क्वेश्चन आंसर इज चिन्ना रिमेंबर्ड हाउ सैड ही फेल्ट व्हेन ही लॉस्ट हिज ओन मनी. चिन्ना को याद आ गया था कि उसे कितना बुरा लगा था जब उसका मनी खो गया था. He realized that keeping the extra money would be like stealing and would make the fruit seller feel the same way. His mother also reminded him to be honest. वो समझ गया था, उसे रियलाइज़ हो गया था कि एक्स्ट्रा मनी रखने के बाद एक तरीके की चोरी कहलाएगी और फ्रूट सेलर को कैसा महसूस होगा जैसा कि उसे महसूस हुआ था पैसा खो जाने पर. और उसकी मम्मा ने भी उसको ये याद दिलाया था कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए. ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार. क्वेश्चन नंबर 2. थिंक ऑफ अ टाइम when you found something that didn't belong to you. What do you do? How did it make you feel? आप एक बात याद करिए जब आपको कोई चीज़ मिली हो जो आपकी नहीं थी, आपने क्या करा और आपने कैसा महसूस किया. द आंसर इज, आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो. Once I found a pencil box at school. I gave it to my teacher so she could return it to the right person. It made me feel happy and proud that I did the right thing. एक बार मुझे एक पेंसिल बॉक्स मिला मेरे स्कूल में या मेरी क्लास में, मैंने अपने टीचर को दे दिया जिससे कि वो उनको लौटा सके जिसकी वो चीज़ है.
ऐसा करने से मुझे अच्छा लगा और मुझे अपने आप पे गर्व भी महसूस हुआ कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट अस लर्न। बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज है। फाइंड द गिवन वर्ड्स। ये वर्ड्स भी हमें दे रखे हैं काम, करेज, काइंड, ऑनेस्ट, लॉयल, पीस, लव, ट्रुथ, रेस्पेक्ट, फेयर। इसको अपनी रफ नोटबुक में नोट करिए और इनके मीनिंग्स फाइंड करके इन पे सेंटेंस ज़रूर बनाइएगा। आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होगी। चलिए अब हम इन वर्ड्स को इसमें फाइंड करते हैं। मैंने आपके लिए वर्ड्स फाइंड कर लिए हैं। चलिए मेरे साथ मार्क करिए। PEACE पीस माने शांति, CALM काल माने शांत स्वभाव, LOYAL लॉयल लॉयल माने ईमानदार, LOVE लव लव मीन्स प्यार, RESPECT रेस्पेक्ट माने किसी का आदर सम्मान करना, COURAGE करेज करेज माने हिम्मत, TRUTH ट्रुथ माने सच्चाई, HONEST ऑनेस्ट माने ईमानदार, KIND काइंड माने दयालु, FAIR फेयर माने सही। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और रीड करेंगे कुछ सेंटेंसेस। चीना, चारू एंड जैस्मिन आर फ्रेंड्स। दे स्टडी इन ग्रेड 4। चीना, चारू और जैस्मिन दोस्त हैं, वो चौथी क्लास में पढ़ते हैं। चीना जो है वो लंबा है। चारू इज़ टॉलर देन चीना। चारू चीना से भी ज़्यादा लंबी है। जैस्मिन इज़ द टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। जैस्मिन पूरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा लंबी है। तो चीना इज़ टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ये जो तीन हमारे पास निकल के आए हैं ये हैं डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन। यानी कि हम जब चीना की बात कर रहे हैं तो हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे। जब चारू और चीना यानी कि दो बच्चों में कंपैरिजन हो रहा है तो हम लिख रहे हैं टॉलर। ये कहलाती है कंपैरेटिव डिग्री। और जब किसी की बात ही नहीं कर रहे थे तो ये सीधी पॉजिटिव डिग्री कहलाती है। और जब एक की कंपैरिजन ज़्यादा लोगों से कर रहे होते हैं और द लगता है तो वो कहलाती है सुपरलेटिव डिग्री। ये सारी डिग्रीज़ होती हैं एडजेक्टिव की डिग्री। जब किसी का कंपैरिजन नहीं हो रहा होता, सिंपल किसी एक चीज़ की बात हो रही होती है, रोज़ इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, खाली ब्यूटीफुल, कैसा फ्लावर है ब्यूटीफुल, तो वो हो गई पॉजिटिव डिग्री। जब दो लोगों में कंपैरिजन होता है तो आता है कंपैरेटिव डिग्री। इसके बाद ब्लैंक के बाद हमेशा देन लगा होता है। और जब एक का कंपैरिजन बहुत सारे लोगों से हो रहा होता है तो आता है सुपरलेटिव डिग्री। इसकी पहचान है कि डैश से पहले द लगा होता है। यही सारे रूल्स इसमें लिखे हुए हैं। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। वर्ड्स हमें गिवन है, उसमें हमें सही डिग्री लगानी है। आई एम टॉलर देन माई मदर। दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है तो आती है कंपैरेटिव डिग्री, ER लग जाता है। जनवरी इज़ द डैश मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी एक महीना है, इसके सारे महीनों से कंपैरिजन हो रहा है तो कोल्ड, कोल्डर, और कोल्ड की थर्ड फॉर्म होती है कोल्डेस्ट। एंट इज़ स्मॉल देन एलिफेंट। दो लोगों का कंपैरिजन होता है स्मॉल, स्मॉलर। माई सिस्टर इज़ स्मार्ट देन मी। दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है तो स्मार्ट का क्या हो जाएगा स्मार्टर। जे इज़ द फास्ट पर्सन इन द रेस। एक बच्चे का कंपैरिजन सारे बच्चों की से हो रहा है तो हो जाएगा फास्टेस्ट पर्सन इन द रेस। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। सर्कल द वर्ड दैट मीन द अपोजिट ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड इन ईच सेंटेंस। एक सेंटेंस में एक कलर्ड वर्ड है, उसका मीनिंग पता करेंगे और उसके ऑपोजिट वर्ड को फाइंड आउट करेंगे। चाचा शोड हिम सम ब्यूटिफुल टिंकलिंग बेल्स। ब्यूटिफुल माने खूबसूरत और इसका अपोजिट होता है अगली। सेकेंड, द फ्रूट सेलर वॉज सो हैप्पी दैट ही गेव चिन्ना 10 रुपीज़ एज अ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड माने होता है इनाम, इनाम का अपोजिट होता है पनिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, आई विल गिव यू सम मनी टू बाय द बेल्स। बाय माने खरीदना, सेल माने बेचना। फोर्थ, कैन आई बाय चॉकलेट्स विद द मनी विस्पर्ड चिन्ना। विस्पर्ड होता है कुछ चीज़ धीरे से कहना, शाउटेड होता है कुछ चीज़ चिल्ला के कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट अस लिसन। आप सुनो। आपकी टीचर टिंकलिंग बेल्स स्टोरी एक बार फिर से सुनेगी। जिस सीक्वेंस में ये सारी स्टोरी चली है उस सीक्वेंस में हमें इसमें नंबर डालने हैं। सबसे पहले आता है चिन्ना वांटेड टू बाय द बेल्स फॉर इट पेट कैट एट चाचाज शॉप। सेकंड है चिन्ना डिस्कवर्ड दैट हिज मनी वॉज मिसिंग, ही फेल्ट सैड। फिर वो रोने लगता है। चिन्ना हग्ड हिज मदर एंड टोल्ड हर अबाउट द मिसिंग मनी। फिर चिन्ना वेंट टू मार्केट with his mother. Chinna returned the extra money and Chinna bought the tinkling bells after getting some money from his mother. तो ऑर्डर बनेगा हमारा 2, 4, 3, 5, 6, 1। आगे चलते हैं। लेट अस स्पीक। स्पीक माने चलिए रीड करते हैं।
या ओरली इन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे क्लास में मैम। व्हाट वुड यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे। यू बोरोड योर फ्रेंड्स फेवरेट पेन, आपने अपनी फ्रेंड का फेवरेट पेन उससे उधार मांगा, ठीक है, और आप उसे यूज़ कर रहे थे और बाई चांस आपसे वो टूट गया। व्हाट वुड यू डू, आप फिर क्या करोगे। देखिए आपका फ्रेंड नाराज़ तो ज़रूर होगा, लेकिन आप सिर्फ यही कर सकते हो। आई वुड से सॉरी टू माई फ्रेंड एंड टेल हिम द ट्रूथ, मैं उसे सच्चाई बता दूंगा और सॉरी बोल दूंगा। आई वुड ऑल्सो ट्राई टू रिप्लेस द पेन, मैं दूसरा भी लाने की कोशिश करूंगा। और गिव दैम अ न्यू वन, और गिव हिम अ न्यू वन, अपने दोस्त को दूसरा भी देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग द मैथ्स क्विज योर फ्रेंड आस्क यू टू शो दैम योर आंसर्स बिकॉज दे डिडंट स्टडी। इफ़ यू डोंट हेल्प योर फ्रेंड माइट गेट अपसेट विद यू, व्हाट वुड यू डू। देखिए एक ऐसी बात है कि एक क्विज चल रहा है, उसमें आपके दोस्त आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उन्होंने स्टडी नहीं करी थी, तैयारी नहीं करी थी, तो वो आपसे पूछते हैं। अगर आपने हेल्प नहीं करी तो दोस्ती गई, और फिर क्या करोगे। I would not show them my answers because it is not right. I would tell them politely that it's better to try on their own and be honest. मैं उनसे कहूँगा कि मैं नहीं दिखाऊँगा, आपको खुद ही सीखना चाहिए और ईमानदारी से करना चाहिए। दूसरा आंसर भी लिख सकते हो, दिखाना हो तो दिखा भी देना। क्वेश्चन नंबर 3, यू सी अ क्लासमेट टेकिंग अ नोटबुक फ्रॉम योर टीचर्स डेस्क विदाउट परमिशन। आपने देखा आपका एक क्लासमेट है, क्लास का बच्चा है, वो टीचर की टेबल पे से बिना आगे आके नोटबुक उठा रहा है। द क्लासमेट टेल्स यू नॉट टू टेल एनीवन, कि किसी को बताना नहीं है। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे। आई वुड टॉक टू द क्लासमेट एंड आस्क देम टू रिटर्न इट, उनसे अपने दोस्त से बात करूँगा और उनसे कहूँगा वापस लौटाओ। इफ़ दे डोंट, अगर उन्होंने नहीं करा तो आई वुड टेल द टीचर बिकॉज माई क्लासमेट्स एक्ट इज़ नॉट राइट, क्योंकि मेरे जो दोस्त जो करने जा रहे हैं वो सब ठीक नहीं है, इसलिए मैं सीधा टीचर को ही बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आप अपना फेवरेट स्नैक्स लाए हो, स्नैक्स माने खाने का आइटम लाए हो कोई स्कूल में, बट यू फाइंड दैट योर क्लासमेट हैज़ नॉट ब्रॉट एनीथिंग टू ईट, लेकिन आपने देखा कि आपका दोस्त जो हैं वो नहीं लाए हैं आज खाना। यू रियली वॉन्ट टू इन्जॉय द स्नैक अलोन, और आपको भी फेवरेट है, आपको लग रहा है मैं सारा चट कर जाऊँ। वॉट वुड यू डू, आप क्या करोगे। I would share my snack with my classmate. It feels good to share and we both can enjoy it together. दोस्तों के साथ शेयर करूँगा और इन्जॉय करूँगा। कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनको फ्रेम करेंगे। स्माइलिंग, माई फ्रेंड वॉज स्माइलिंग बिकॉज ही वन द फर्स्ट प्राइज इन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन। मिस्टेक, आई हैव रिटन द स्टोरी विदाउट एनी मिस्टेक। ऑनेस्ट माने ईमानदार, मैं एक ईमानदार लड़की हूँ, या बॉय भी लिख सकते हो। प्रेज, प्रेज माने होता है तारीफ़ करना। अवर क्लासमेट्स प्रेज माई ऑनेस्टी, अवर नहीं आएगा यहाँ पे, माई है। माई क्लासमेट्स प्रेज माई ऑनेस्टी। केयरफुल माने ध्यान रखना चाहिए। वी शुड बी केयरफुल वाइल वॉकिंग ऑन द पाथ, या वी शुड बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, कुछ भी हो सकता है। एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी क्वेश्चन, फिक्स द इक्वेशन। ऑब्जेक्टिव है मूव वन मैथ स्टिक टू मेक द इक्वेशन। 9 में से 2 माइनस करें तो 8 आया। अब इन्हीं को ही ठीक करके लिखना है, मतलब दोबारा आपको बनाना है, तो आप लिख दोगे 8 - 2 = 6। मैथ स्टिक से पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। दूसरा पैटर्न भी बनाते हैं, 9 + 9 = 9, गलत है, इसको ही जिगजैग करिए, यहाँ से स्टिक उठाइए, वहाँ पे लगाइए, सीधा कर दीजिए इस स्टिक को, तो 9 + 0 = 9।